तो मैं कह रहा था कि हम जो पाठ पढ़ रहे थे उसका नाम था पानी दे पानी। गुड मॉर्निंग संस्कार। तो सारा मैंने बता दिया था कि पानी आता कहाँ से है ना? बारिश जब होती है तो पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है, ये सारा हम इस पर चर्चा कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। अच्छा। गुड मॉर्निंग। और ठीक है, आप सबने ये पढ़ लिया होगा कि क्या होता है कि सूरज, समुद्र, बादल, हवा, है ना, धरती, फिर बरसात की बूंदे, लो और बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। ये माइक बंद करो, किसका माइक ओपन? अर्चना सिंह और सिंह, अर्चना सिंह सिंह, इनका माइक ओपन। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का एक चित्र बना होता है और उसके क्या है, चारों तरफ का पानी लेके समुद्र में मिलती रहती है नदी, और तीर भी बने रहते हैं, और समुद्र से उठी भाप जो है बदलती है और फिर तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर वापस समुद्र में मिल जाती है और ये जल चक्र पूरा हो जाता है। तो ये हो गई किसकी? किताबों की बात, की किताबों में ऐसे जल चक्र ऐसे बताया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नलों में पूरे समय पानी नहीं आता है। ठीक है, नलों में संस्कार, माइक बंद करो बेटा। हम्म। तो क्या है, नल खोलो तो उसके बदले, पानी के बदले आती है सू सू की आवाज। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है ना? अभी मुझे यहाँ भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सुबह पानी आता है कितने बजे? 7 बजे, है ना? तो कभी कभी जल्दी में पानी भरना भूल जाते हैं और शाम को अगर टंकी खाली हो गई तो फिर पानी नहीं मिले, ये समस्या आ रही है ना? तो क्या है, हाँ, पानी की कटौती भी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि जैसे सुनते हैं कि पानी आने वाला है, लोग बाल्टियां, बर्तन, घड़े जो है लेकर भागते हैं। ठीक है, और वहां लड़ाइयां भी कर लेते हैं, कहते हैं पहले मैं भरूंगा, पहले मैं। तो अब क्या है, पाइप में मोटर लोग लगवा लेते हैं, टंकी के पाइप में भी मोटर लगवा लेते हैं। अब टंकी के पाइप में मोटर लगवा लोगे तो भाई वो खींच देगा पानी इधर उधर से। तो जिनके पास मोटर नहीं है तो ठीक है, तो क्या करेगा वो? प्यासा रह जाएगा, उसके यहाँ तो पानी ही नहीं आएगा। जिसके यहाँ मोटर नहीं है उसके यहाँ पानी ही नहीं आएगा। तो और आपने देखा है खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उसी तरह अभी क्या हो रहा है, अभी वो बिक भी रहा है, पानी बिक भी रहा है। खाने-पीने की चीज़ों की तरह पानी भी बिक रहा है ना? पहले पानी कभी बिकता नहीं था, है ना? पानी बिकने की चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, पानी बिकने भी लगा है। ठीक? हाँ, बिसलेरी की बोतल हो गई, किनले की बोतल हो गई, है ना? एक्वाफिना हो गया, ये सब जो है पानी बिकने लगा है। और आप आश्चर्य में रह जाओगे ये सुनकर कि आपके बोतल पानी की जो कीमत है वो जो हम खाते हैं अनाज, उससे भी महंगी। आप देखते होंगे बिसलेरी की बोतल जो होती है, बिसलेरी की बोतल वो होती है 20 रुपीज की, जबकि जो धान है या गेहूं है वो 17 और 18 रुपीज का पर केजी, है ना? तो ये खाने की चीजों से भी महंगा हो गया है पानी, है ना? क्योंकि कम हो गया है। और आपको पता होगा कि चेन्नई, बेंगलोर और इस तरह के जो मेट्रो सिटीज हैं, है ना, जो बहुत बड़ी सिटीज है, इसमें क्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और गर्मी के मौसम में तो हालत ही खराब हो जाती है। गरीब जो लोग हैं उनको
पानी नहीं होता, टैंकर से पानी आता है और बहुत बड़ी-बड़ी लाइनें लग जाती हैं पानी के लिए, है ना? तो नहाने को छोड़ पीने का पानी नहीं मिलता है, बर्तन साफ करने का पानी नहीं मिलता है और इस तरह से क्या होता है पानी नहीं मिलेगा, साफ-सफाई भी नहीं हो पाएगी तो गंदगी में बीमारियाँ फैलेंगी, है ना? तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। तो गर्मी की मौसम की बात हुई ये कि गर्मी के मौसम में बन जाती है अकाल जैसी हालात। अच्छा, तो भई क्या हमेशा ऐसा रहता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं रहता। जब क्या आता है? जब आता है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम आता है तो आप देखते होंगे जगह-जगह तुम्हारे स्कूल में, सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, है ना? घरों के बाहर, हर जगह पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है ना? और बाढ़ में गाँव के गाँव, शहर के शहर, हर जगह जो है डूब जाते हैं। है ना? डूब जाते हैं, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कई तो मर जाते हैं उसी में डूब के। तो इस तरह से आप हुँ, तो इस तरह से देखते हो कि सब कुछ एकाएक रुक जाता है, बारिश होती है 2-4 दिन लगातार हो जाती है बारिश और बहुत पानी हो जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कभी क्या हो रहा है, गर्मियों में ये हालत हो रही है कि पानी पीने को मिल नहीं रहा है और बरसात में आके ये हालत हो जाती है कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि डूबने की हालत हो जाती है उसमें। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है, प्रकृति की वजह से नहीं है, बिल्कुल भी प्रकृति की वजह से ये नहीं है। ये है हमारी वजह से। ये है हमारी वजह से, हम इंसानों की वजह से ये हो रहा है। देखो, अगर हम बारिश में जो पानी इतना एक्सेस हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको स्टोर करने का उपाय सुझा लें, है ना? बारिश के पानी को क्या कर लें? स्टोर कर लें, इकट्ठा कर लें, ठीक है? तो वही पानी जब क्या होगा, गर्मियों का मौसम आएगा, जब अकाल पड़ेगा, जब पानी की किल्लत हो जाएगी, लोग प्यासों मरने लगेंगे, उस समय काम आ जाएगा, है ना? काम आ जाएगा ना? तो प्रकृति का के वजह से नहीं होता है, प्रकृति ने तो बहुत अच्छा सिस्टम हमें बना के दिया है और जो अच्छा नहीं है उसे हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसे अच्छा नहीं कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, है ना? तो ये स्टोर कैसे करेंगे भई? बड़े तालाब पता है आपको, तालाब पहले बहुत सारे तालाब होते थे और बारिश का पानी जाके उनमें तालाब और झीलों में इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अभी क्या हो तालाब हैं लेकिन कम हो गए ना बेटा, क्योंकि उनमें कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे तालाबों को जो है उसमें मिट्टी भर के उसमें क्या कर दिया है, घर बना लिए हैं लोगों ने, कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। इस तरह से जो है तालाबों की संख्या क्या है दिन-ब-दिन घटती गई है और जो तालाब हैं भी वो बहुत छोटे बचे हैं, बड़े नहीं। ठीक है? तो उसमें बारिश भर का पानी आएगा ही नहीं। पहले क्या था, बड़े तालाब थे तो बारिश का पानी उसमें पूरा आ जाता था, तो बाढ़ जैसी हालात नहीं होती थी। अब बाढ़ जैसी हालात हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि तालाब में छोटे, उनमें पानी आ भी नहीं पाता है पूरा। तो और पानी कम आता है इसलिए गर्मी तक रुकता भी नहीं है, गर्मी में जाता है सूख, तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, आप देखते होंगे, है ना? नहीं सूखते हैं तो थोड़ा-सा पानी बचता है एकदम, है कि नहीं? हाँ, तो अब तो ये बाढ़ बाढ़ आना और पानी का कम हो जाना, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू क्यों हैं? कि अगर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लें, यानी कि बड़े तालाब बना लें, झीलें बड़ी बना लें, है ना? नदियाँ जो है साफ रखें, तो बाढ़ आएगी नहीं। ठीक है। और क्योंकि तालाबों में हमने बड़े-बड़े तालाबों में पानी स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर अकाल भी नहीं आएगा, पानी की समस्या भी नहीं आएगी गर्मियों में। तो दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी एक ही साथ, यानी कि इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना? एक सही रखोगे तो दूसरा भी सही हो जाएगा और एक गड़बड़ होगा तो दूसरा भी गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं?
हाँ, सार्थक सिंह ठाकुर। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात है कि दोनों क्या हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बात समझ आ गई। इनको इनमें से किसी एक को सही कर पाएँ, अगर हम पानी को इकट्ठा कर पाएँ, है ना? बारिश के पानी को इकट्ठा कर पाएँ, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी ये जो परेशानियाँ हैं ये सॉल्व हो जाएँगी। कै इसके लिए एक देखो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है, क्या एग्ज़ाम्पल दिया है कि चलो पानी-वानी का चक्कर हम भूल जाते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास एक गुल्लक है, क्या है? गुल्लक, ठीक है? और हमें कोई पैसा देता है, तो हम भाग के तुरंत क्या करते हैं, आदित्य ने माँ बंद करी माइक। हाँ, पैसा देता है तो हम क्या करते हैं, उसमें गुल्लक में पैसा डाल देते हैं और डालते जाते हैं ना, खुशी-खुशी ₹1, ₹2, ₹3, ₹3 का वैसे सिक्का होता नहीं है, लेकिन 1, 2 और 1 मिला के ₹3 तो ऐसे रुपया जो है हम डालते जाते हैं, उसमें सिक्का डालते जाते हैं, छोटे-बड़े नोट ऐसे करके जमा करते जाते हैं, तो बिल्कुल, जब हमें ज़रूरत होती है तो वो काम आते हैं, जो गुल्लक की बचत है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह जो है धरती भी क्या है, गुल्लक है, पानी के लिए गुल्लक है, ठीक है? अब क्या होता है, धरती के गुल्लक में इस धरती में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता जाता है, पानी जो बरसता है अगर हम तालाबों में इकट्ठा करेंगे तो वो क्या है, धरती में अंदर जाके गुल्लक की तरह, जैसे गुल्लक में पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही धरती में क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ज़रूरत होगी हमें, तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे उसका, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, वर्षा का जो जल है, उसको इस धरती के बड़े गुल्लक में इकट्ठा कर लेना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए, है ना? अब कैसे इकट्ठा करोगे? तो हमारे गाँव में, शहरों में जो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े तालाब, झील ये सब हैं, ये सब ही करते हैं, धरती की गुल्लक को भरने का काम करते हैं। इनमें जो पानी जमा होता है, यही ज़मीन के नीचे छिपे जल भंडार को धीरे-धीरे रस कर, छन कर जाके जो है भूजल में मिल जाता है और भूजल का जो भंडार है वो और ज़्यादा समृद्ध होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ कुछ हक की बात कर लें। क्या है? आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत माँग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। बात समझ पा रहे हो? दिल्ली में पहले अगर जो है 100 लीटर पानी एक इंसान को चाहिए होता था, तो इस समय चाहिए है कितना? 300 लीटर। ठीक है, 300 लीटर अब चाहिए है पूरा पानी। तो लेकिन है क्या? जो झुग्गी बस्तियों वाले जो लोग हैं, उनको 100 लीटर का 100 लीटर भी नहीं मिलता, 30 लीटर मिलता है, 30 लीटर मिलता है, उनको मिल ही नहीं पाता। तो मतलब ये है कि इनका पानी जो है अमीरों के पास चला जाता है, वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मोटर लगा रखी है, ठीक है? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, समान जो है वितरण नहीं है पानी का, है ना? जिसको चाहिए होता है, पानी तो सभी को चाहिए होता है ना, सबके हिस्से का होता है, सबके हक का होता है, तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन समान रूप से सबको नहीं मिलता है, ठीक है? तो हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन-कौन से मुद्दे हैं, ये आपको देखना है, सोचना है ज़रा कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सबको मिलनी चाहिए, बराबरी का बँटवारा होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। तो अपने बड़ों से इस पर चर्चा करो और सोचो, बताओ मुझे, है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो बात हुई, बोलिए। हुँ, 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 बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो समुद्र है ना? समुद्र, उसमें बहुत लंबी यात्रा करके जो है नदियाँ पानी लाती हैं। तो अगर लंबी यात्रा करके पानी लाएँगी नदियाँ, तो रास्ते में तरह-तरह के क्या पड़ेंगे? भू-भाग पड़ेंगे रास्ते में, तरह-तरह के भू-भाग पड़ेंगे, कुछ क्या होंगे, कुछ की मिट्टी जो है क्षारीय होगी, कुछ की जो है अम्लीय होगी, कुछ की
जो है कैसी होगी, साल्टी जो है होगी मिट्टी, है ना? अलग-अलग तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं रास्ते में, ठीक है? तो अब अलग-अलग मिट्टी पे ही बह के आता है नदी में पानी हमेशा मिट्टी पर बह के आता है, तो साथ में क्या होता है, घुल जाता है जो चाहे वो एसिड हो, एसिडिक मिट्टी है तो एसिडिक नेचर हो जाएगा पानी का, अगर क्षारीय मिट्टी है, बेसिक नेचर है उसका, तो बेसिक नेचर हो जाएगा वाटर का। और आपको पता है जो नमक है, जो अ, ये साल्ट है वो बनता कैसे है? वो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार को मिला के बेस बन जाता है। तो समुद्र में दोनों तरह की नदियाँ गिरती हैं, एक तो एसिडिक नेचर वाली, बेसिक नेचर वाली, है ना? और साथ में ये कुछ नदियाँ जो गिरती हैं वो सॉल्टी भी होती हैं। आपको पता होगा कि जो धरती पे है सारे तालाब यानी कि झील, बड़े तालाब झील हो जाते हैं, झील, सारे झील जो हैं वो कहते नहीं है ये मीठे पानी के नहीं है, कुछ खारा पानी भी होता है कुछ झीलों में भी होता है ना? इवन नदियों में भी कुछ में खारा पानी होता है। राजस्थान की नदियाँ हैं, वहाँ पर खारा पानी है, तो कुछ नदियों में भी खारा पानी होता है, तो ये बहुत सारा जो है खारा पानी जाके समुद्र में मिलता है, ठीक है? सॉल्ट मिलता जाता है, तो आपको पता होगा कि जैसे आप नमक घोल के रख दो, है ना? थोड़ा-सा नमक घोलो और रख दो, ठीक है? पानी में। तो जब उसको धूप में रखोगे, है ना? पानी में नमक घोल के धूप में रखोगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, पानी-पानी क्या होगा? वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा लेकिन नमक बच जाता है। क्या होता है? नमक बच जाता है। तो समुद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा-थोड़ा करके जो है सॉल्ट आता जाता है, साल्टी वाटर एकदम थोड़ा-थोड़ा करके आता जाता है और फिर समुद्र से क्या होता है, पानी वेपराइज़ हो जाता है ऊपर, तो नमक तो वहीं रह जाता है, पानी उड़ जाता है। तो इस तरह नमक की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। तो जो खारापन है, खारापन भी हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये अरबों सालों से हो रहा है लगातार, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा खारा हो गया है पानी, समुद्र का बहुत ज़्यादा खारा हो गया है और ये लगातार और खारा होता जा रहा है। समझ आया समर्थ? हुँ। एसिड रेन क्यों कहते हैं? पहली बारिश को एसिड रेन इसलिए कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम बहुत सारे ऐसे संसाधन यूज़ करते हैं जिनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है? धुआँ जो होता है उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें होती हैं और ये गैसें वातावरण हमारा जो पर्यावरण है उसमें वायुमंडल में ऊपर उठकर एक क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और फिर ये जो धूल के कण हैं हाँ, मोटरसाइकिल का है, फैक्ट्री की चिमनियों का है, कार का है या फिर हम और भी जितने भी धुआँ उत्पन्न होते हैं अलग-अलग जगह से, हर धुआँ ऊपर उठकर जो है क्या करता है, तैरता रहता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के बूंदों से मिलकर ये क्या बना देता है, एसिड बना देता है। मान लो आपके जो है धुएँ में क्या है, सल्फर है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, है ना? या और भी बहुत सारे क्लोरीन है तो HCl बन गया। इस तरह से क्या है, वो अम्ल बन जाते हैं, अम्लीय वर्षा होने लगती है, एसिड रेन होने लगती है, ठीक है? पहली बारिश में। फिर वो सारा क्योंकि धुआँ वो पानी से मिलके गिर गया, पहली बारिश में गिर गया, फिर उसके बाद जो बारिश होगी, वो साफ होगी क्योंकि पहले से जो वहाँ गैसें थी, उन्होंने रिएक्शन कर लिया वाटर से, वो नीचे गिर गई है, इसके बाद की बारिश जो है अच्छी होगी। हाँ, और कुछ? गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हुँ, आगे देखते हैं। हुँ? क्या? रोज़ 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 बारिश नहीं होती ना, रोज़ बारिश कहाँ होती? बारिश का हमारे यहाँ क्योंकि मानसून वाले जो एरिया हैं, बारिश का सीज़न होता है, ठीक है?
ऐसे ही रोज बारिश नहीं होती हमारे, है ना? बहुत ही रेयर होता है सर्दियों में बारिश। आप देखोगे कि पूरे सर्दी में हो सकता है 1 या 2 बार हो जाए या फिर तब भी नहीं होता। लेकिन गर्मियों में जो गर्मी ये वाली गर्मी होती है ना, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई के लास्ट में जाके या जून में बारिश शुरू होती है। तो ये 3-4 महीने बिना बारिश के जाते हैं ना, इसलिए जो है उसके बाद जो बारिश आती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है, ज़्यादा अम्लीय। इन महीनों में भाप नहीं बनती, सबसे ज़्यादा जो वाष्पन होता है, सबसे ज़्यादा जो वेपोराइज़ेशन होता है वो गर्मियों में होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं, ठीक है? इन महीनों में दिखता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, क्या है? तो रिस-रिस कर पानी कहाँ जा रहा है? नीचे नीचे जा रहा है धरती में। तो इस तरह क्या होता है कि भूजल वाटर जो है, भूजल जो है अंडरग्राउंड वाटर, वो क्या होता जा रहा है? प्रॉस्परस होता जाता है इससे। लेकिन ये हमें क्योंकि दिखता नहीं है, नीचे है इसलिए नहीं दिखता है ना? और बरसात का मौसम बीत जाता है, उसके बाद हम इसी से पानी निकाल-निकाल कर ट्यूबवेल से हम लोग सिंचाई भी करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, खेतों में, हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद ऐसा दौर भी आया है कि लोग इस जो छिपा हुआ खजाना है, इसका महत्व ही भूल गए और ज़मीन के लालच में तालाबों को कचरे से पाट-पाट कर भर दिया। देखते ही देखते इन पर मकान बन गए, बाज़ार बन गए, स्टेडियम बन गए, सिनेमा बन गए और इस गलती की सज़ा आज हमें मिल रही है ना? इस गलती की सज़ा आज हमें मिल रही है। आज भूजल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है, स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है ना? लगातार नीचे गिरता जा रहा है और कुछ जगहों पर तो अंडरग्राउंड वाटर की इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी है कि अब मिलता ही नहीं है। मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो बोरिंग ही नहीं करवा सकता, ठीक है? अब इस गलती की सज़ा हमें मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात में बस्तियाँ डूबने लगती हैं। अगर हमने ये जो झीलें ता और तालाब ये सब हम काट कर जो है मकान, बाज़ार, स्टेडियम ना बनाए होते, तो ना तो बाढ़ आती और ना ही ये समस्या होती पानी की। दोनों समस्याएँ जो है नहीं होती। लेकिन हमने गलतियाँ की हैं, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो क्या करें? क्या बचने का कोई तरीका नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल है, तरीका है। अगर हम फिर से जो है अपने तालाबों को, अपनी झीलों को पुनर्जीवित करें, खुदाई उनकी करवाएँ, है ना? नए गुड मॉर्निंग, नए तालाब बनवाएँ, तो बिल्कुल इस समस्या से निपटा जा सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो निपटा जा सकता है, ठीक है? तो हमें क्या है अपने जो जल स्रोत हैं, अपने आस-पास तालाब, नदियाँ, झील जो भी हैं उनकी रक्षा करनी होगी। अगर कोई उसमें कचरा डालता है या काट रहा है उसको तो हमें रोकना होगा, रखवाली करनी होगी। तब भी जो है ये धरती का गुल्लक सुरक्षित रहेगा, ठीक है? और भरता रहेगा और जब हमें पानी की कमी आएगी तो हम इसी से निकाल के उपयोग कर पाएँ, ठीक है? तो ये यही इन्होंने अनुपम मिश्र ने लिखा हुआ है कि अगर हमने जल चक्र का सही उपयोग नहीं किया, तो पानी के चक्कर में फँस जाएँ और फँसते ही जाएँगे लगातार और गहरे और गहरे, ठीक है? तो आज ये पाठ जो है पूरा हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न हमें करवाने में कौन अभी जो क्या कर देते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। संभवी ठाकुर कौन? साथ हाँ, हाँ, अनुपम मिश्रा ने लिखी है और काफ़ी कहानी नहीं है ये, ये कहानी नहीं है। ये एक लेख है ना? जो इन्होंने लिखा है पानी के ऊपर, ठीक है?
और काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी कुछ बताता है आपको भी ध्यान में रखना है हमेशा कि पानी का उचित प्रयोग करें, है ना? व्यर्थ बहाएँ नहीं उसे और अपने आस-पास जो जल के स्रोत हैं, उनकी रक्षा करें। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। अभ्यास प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में करेंगे अभ्यास प्रश्न, तो धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।